का चर्चा हो रहा है। धुरंधर जो पहली आई, उसको तो पाकिस्तानियों ने चलें एब्जॉर्ब कर लिया, देख ली, बड़ा जो है वो जिन्होंने नहीं देखी उनको बड़ा सस्पेंस है कि वो देखना चाहते हैं। दूसरी जो आई है, दूसरी मूवी यानी दूसरा पार्ट इसका, उस पे वो कह रहे हैं सारे पाकिस्तानी के जी बड़ा प्रोपेगेंडा है ये पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने किया है। उनके जो रॉ का एजेंट है, वन ने जिस तरह बिजनेस किया था, जिस तरह शोर मचा था उस मूवी का, आई थिंक धुरंधर 2 का भी उतना ही या मे बी उससे ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा बंदा जाएगा सिनेमा में फिल्म देखने, लेकिन वो अलग बात है कि हमारे सिनेमाज में ये फिल्म नहीं लगेगी। ये मूवी हम इसलिए भी देखना चाहेंगे बिकॉज आई थिंक वी लव टू हेट इट, मे बी बिकॉज हमें पता है किस बारे में है और क्या हो रहा है, लव हेट रिलेशनशिप। लेकिन याद रखना कि हिंदुस्तान का एक बहुत अहम रोल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जी। उसकी इकोनॉमी आप देख लो कहाँ बैठी हुई है, और आप देख लो कि वो एक बहुत बड़ा मुल्क है। हम उसको एक इतनी रिकॉर्ड ओपनिंग आई है आईपीएल में, बुरे हालात हैं। हमारे लोगों को अगर मौका दिया जाता जाने का स्टेडियम, तो रश तो बढ़ सकता था, हम भी बड़े पैमाने पे जा सकते थे। इंडियन आईपीएल में भाग भाग पहुंच रहे हैं, कहते हैं मिलियंस ऑफ लोग पहुंच गए हैं, ऑनलाइन भी देख रहे हैं, वहां पे भी ऐसे। ये क्या हो रहा है यार? जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय और जय श्री राम से शुरुआत करेंगे वीडियो को। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो कि आपको थंबनेल में दिख गया है दोस्तों, तो विपक्षी पार्टी लिब्रांडू और जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है उसकी मजे लेने वाले हैं दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिए, चलिए देखते हैं। वन ने जिस तरह बिजनेस किया था, जिस तरह शोर मचा था उस मूवी का, आई थिंक धुरंधर 2 का भी उतना ही या मे बी उससे ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा बंदा जाएगा सिनेमा में फिल्म देखने, लेकिन वो अलग बात है कि हमारे सिनेमाज में ये फिल्म नहीं लगेगी। ये मूवी हम इसलिए भी देखना चाहेंगे बिकॉज आई थिंक वी लव टू हेट इट, मे बी बिकॉज हमें पता है किस बारे में है और क्या हो रहा है, लव हेट रिलेशनशिप। लेकिन याद रखना कि हिंदुस्तान का एक बहुत अहम रोल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जी। उसकी इकोनॉमी आप देख लो कहाँ बैठी हुई है, और आप देख लो कि वो एक बहुत बड़ा मुल्क है। हम उसको एक बड़ी तंग नजर से देखते हैं, हमें खुली नजर से हिंदुस्तान को देखना चाहिए। हिंदुस्तान के अपने अपने रिलेशन है दुनिया के साथ। हम यहाँ उनको कहते हैं, हर किस्म की क्रिटिसाइज करते हैं। सऊदी अरेबिया में उनको मेडल्स भी मिलते हैं, यूएई में उनको हाईएस्ट मेडल्स भी मिलते हैं। सो दैट क्लियरली शोज कि देखो हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान एक पीस लविंग मुल्क है, पाकिस्तान हमेशा आपसे दोस्ती चाहता है, लेकिन आप तो एक बिल्कुल तंग दरवाजे और तंग नजर से पाकिस्तान को देखते हैं, और हर शक के साथ आप देखते हैं। इसको खत्म करो, हमारे साथ बैठ के बात करो। जो धुरंधर का चर्चा हो रहा है, धुरंधर जो पहली आई, उसको तो पाकिस्तानियों ने चलें एब्जॉर्ब कर लिया, देख ली, बड़ा जो है वो जिन्होंने नहीं देखी उनको बड़ा सस्पेंस है कि वो देखना चाहते हैं। दूसरी जो आई है, दूसरी मूवी यानी दूसरा पार्ट इसका, उस पे वो कह रहे हैं सारे पाकिस्तानी के जी बड़ा प्रोपेगेंडा है ये पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने किया है। उनके जो रॉ का एजेंट है वो ये धमकी दे रहा है कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करें। उसके बाद कोई कुलभूषण यादव इधर से निकल आता है, कोई हरदीप सिंह निजड़ का कत्ल हो जाता है आपका कनाडा में, कोई गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो निकल आता है आपका अमेरिका से। वो तो अमेरिका को कन्विंस कर दिया है कि हमारा दुश्मन इस्लाम है, तुम्हारा दुश्मन इस्लाम है, बल्कि उसने तो जाके इजराइल को भी कन्विंस कर दिया है कि तुम्हारा भी दुश्मन इस्लाम। वो जो एक ब्रेकअप हुआ है टॉक्स के दरमियान, फिर इतना इंडिया में, चाहे आप बॉलीवुड ले लें, चाहे आप स्पोर्ट्स फील्ड्स ले लें, इतना हेट इतना इस हद तक पहुंचा दिया गया है कि उसको वापस लाने में बहुत वक्त लगेगा। I don't agree with the perspective they've shown. मुझे पता है, as a Pakistani you can't agree with it, right? Of course. But जो आप कह रहे हैं ना बात की पाकिस्तान ने अपनी बनाई, मैंने देखा है लोग जोश में आगे कह रहे हैं हम भी बनाएंगे, हम अपनी मूवी बनाएंगे, लेकिन सवाल ये उसको देखेगा कौन? यानी आपकी तो देखे ना पॉपुलेशन 1.5 अरब है, 1.5 अरब में से 1 अरब भी देख ले, अगर 1 बिलियन भी देख लें तो वो तो फिल्म हिट ही हिट है। जब तक मूडी है जैस्मिन कुछ नहीं होने वाला है, जब तक मूडी है सिर्फ बदतर होने वाला है, वो ये रुकेगा नहीं। ये तो ही स्वॉन, ये जब बांग्लादेश गया था इसने तो खुद। तो दोस्तों आगे वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहें। चलिए अभी भी आगे हम बढ़ते हैं। बिल्कुल चीमा साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए बात ये चीमा साहब के आईपीएल भी चल रहा है और पीएसएल भी चल रहा है, और आईपीएल चले इस टाइम धूमधाम के साथ चल रहा है, लेकिन पीएसएल में थोड़ी सी खामोशी है, सनसनाहट है, उस तरह की धूमधाम नहीं हुआ है, ना इस तरह के मतलब कि ना ही स्टेडियम में कोई है, फेक साउंड आपको चलानी पड़ रही है। तो चीमा साहब आज कल डाटा आया है दोबारा जो ने ओपनिंग वीक का दिया है आईपीएल की तरफ से, वो है कि चीमा साहब ओपनिंग वीक में रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है व्यूअरशिप आई है। मतलब कि आमतौर पे इतनी व्यूअरशिप होती नहीं है आईपीएल के ओपनिंग वीक में, जब अभी स्टार्ट हुआ होता हो आईपीएल, क्योंकि लोग पसंद करते हैं जी कि जब दरमियान में पहुंच जाएगा या प्ले ऑफ से ज्यादा व्यूअरशिप होती है। लेकिन इस दफा स्टार्ट में ही एक बड़ी हाइप बनी हुई है,
और लोग पहले से ही तैयार बैठे हैं कि यार हमने आईपीएल को एंजॉय करना है क्योंकि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है। चीमा साहब, वो अभी जो डाटा आया उसके मुताबिक 515 मिलियन लोगों ने ओपनिंग वीक में देखा है, जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। अब हमारे क्या पूरे पीएसएल में क्या 700-800 मिलियन व्यूअरशिप आती है, ये तो अलग की बात है। ये उन स्टार्ट में ही उनसे 5 से 15 मिलियन लोगों की टीवी और डिजिटल व्यूअरशिप आ चुकी है अभी तक। फिर चीमा साहब देखें, अब वो कह रहे हैं जी ग्लोबली हमारे ना मुख्तलिफ जो कंट्रीज में जो सबसे ज्यादा आईपीएल देखा जा रहा है वो है इंडिया में सबसे ज्यादा, फिर यूके में, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में। अब देखिए मैंने आपको माना है कि ये मुफ्ती बाहिनी जो बांग्लादेशी कह रहे थे हमारे लोग थे और उन्होंने पाकिस्तान फौज के खिलाफ लड़ा, ये मुफ्ती बाहिनी कोई नहीं था, ये थे आरएसएस के ट्रेंड कार्डर्स जो हिंदुस्तान और यूपी से भेजे गए थे। ये खुद एडमिट किया है जाके और कहने लगा है हमारा तो काम आधा काम हुआ है, अब पाकिस्तान को करना है। बार बार ये कह चुका है और ये करेगा। अब देखेंगे, ये जेनोफोबिक है ये आदमी, ये होमोफोबिक भी है मगर जेमोफोबिक भी है। ये पाकिस्तान का दुश्मन है। हमें कभी नहीं समझना चाहिए कि इस आदमी से एनी पीस को प्रोसेस शुरू होगा। हाँ, राहुल गांधी आए, बेशक राहुल गांधी आए और वो मुसलमानों के साथ जो इनकी रवायत है जो वो ठीक करे और कश्मीर के बारे में बातचीत के लिए एंगेज करने के लिए जी, मगर ये आदमी के साथ कौन समझता है कि पीस आ सकता। देखिए, बीजेपी कमजोर हो रही हो या ना हो रही हो, इंडिया में ऑपोजिशन बहुत कमजोर है और जिसका फायदा बीजेपी को मुसलसल हो रहा है। इसी वजह से इसके बावजूद कि इंडिया को पिछली जंग में बड़ा सेटबैक हुआ, बीजेपी इलेक्शन जीत गई, बिहार का इलेक्शन, इसलिए कि ऑपोजिशन डिवाइडेड थी और कोई ऐसा कद्दावर ऑपोजिशन का वहाँ रहनुमा नहीं है जो मोदी की हार्ड लाइन पॉलिटिक्स को चैलेंज करे। इंडिया में ओवर द इयर्स बहुत मेजर शिफ्ट आई है। इंडिया रिवायती तौर पे प्रो पैलेस्टीनियन हुआ करता था। कांग्रेस की जब हुकूमत होती थी, कांग्रेस की बुनियादी पॉलिसीज में पैलेस्टीनियन के कॉज को सपोर्ट होती थी। आज की पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में, ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। बीजेपी ने हेट इतना फैला दिया है कि जिस हेट को अब आप देखें कि इतना शदीद वहाँ माशी बहरान है इस वक्त इंडिया में, लेकिन इंडिया में एंटी गवर्नमेंट। तो दोस्तों, आपको कैसा वीडियो लगा है? आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो कृपया करके इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए, गर्मा गर्म और हमारे साथ बने रहने के लिए, लिब्रांडो को अगर देखा जाए तो मीम करने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए ताकि आपके लिए हम अच्छा वीडियो लाते रहे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।